वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस अलजेब्रा में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्तमान समय में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। पूरे पूरे चांस मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम इस क्वेश्चन को पूछा ही जाएगा। तो आइए इसको तरीका सीखते हैं। इसको बनाने की एक तरीका सिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सीखिए और दोनों तरीके में जो आपको आसान लगे, जो आपका फेवरेट बन जाए, उसको आप अपने पास रख लीजिए। एक तरीका तो इसका ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी है। मगर हम उस ट्रेडिशनल उस लंबे तरीके से काम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को बच्चों को एक आसान तरीके से बता दिया जाए, जो बिना टाइम बर्बाद किए हुए उनका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% सही हो जाए। तो देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन को हम अलग से आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको दिया है कि ए प्लस वन बाई ए बराबर 5 और आपसे पूछता है कि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का मान क्या होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखते हैं। पहला तरीका आप ये समझिएगा और ये सीखिएगा कि जिसका क्यूब निकालना है ना, जैसे ए प्लस वन बाई ए का 5 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, तो 5 का ही क्यूब निकालना है। तो 5 का क्यूब लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में प्लस है, बात समझिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बीच में माइनस दे देंगे और जिसको जिससे क्यूब किए हैं उसी को उसी से गुना कर देंगे। जैसे 5 को 3 से क्यूब किए हैं तो 5 को ही 3 से गुना कर देंगे। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और जैसे आप 125 में से 15 घटाइएगा क्वेश्चन का आंसर 110 आ जाएगा, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 था। बोलिए आपको ये पहला समझ में आया क्या कि आप जिसको जिससे क्यूब करेंगे, इस 5 का क्यूब करना था तो हमने क्या किया, इस 5 का क्यूब कर दिया है ना, 5 का क्यूब कर दिया। अब प्लस है बीच में तो क्वेश्चन में माइनस लिख दिए। जिसको जिससे क्यूब किए हैं उसी को उसी से गुना कर दिए हैं और जब हल किए हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये पहला तरीका था जो आपको हमने इसको समझाने का प्रयास किया। चलिए एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका दूसरा तरीका क्या होगा वो हम आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन है ए प्लस वन बाई ए बराबर 5। तो आपसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, एक और तरीका हम आपको बताते हैं। कभी भी अगर क्यूब पूछे, कभी भी अगर क्यूब पूछे तो जिसका पूछा गया, जैसे 5 है, 5 का पूछा गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके 3 कम कर दीजिए। हमेशा कितना कम करिएगा, 3। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में से 3 गया तो कितना बचा 21, है ना। सॉरी, 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22, है ना। क्या आपने सीखा, जिसका पूछा गया क्यूब उसका स्क्वायर कर दिए। तो 5 का क्यूब पूछा गया तो 5 का स्क्वायर कर दिए और हमेशा स्क्वायर करने के बाद प्लस है तो -3 कर देंगे। प्लस होगा तो हमेशा -3 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 गया 22। अब जो 22 आया इसको उसी से गुना कर दीजिए जो पूछा गया था, यानी 5 से। तो 22 बचे कितना हो जाएगा 110। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह का, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर समझ में आए। जैसे क्वेश्चन है कि a प्लस वन बाई ए बराबर 8, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब क्या होगा। दोनों तरीके से सीखिएगा। अगर हम पहला तरीका से बताएं तो 8 का क्यूब निकालना है तो 8 का क्यूब कर दिए, बीच में प्लस है तो माइनस कर दिए, जिसको जिससे क्यूब करना है उसी को उसी से गुना कर दिए। 8 का क्यूब होता है 512 और 8 दिया होता है 24। 524 में से 512 में से 24 घटाए तो क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, यानी 488। और दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका बताया कि जिसका क्यूब पूछा जाए उसका स्क्वायर कर दीजिए और इससे 3 घटा दीजिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 3 गया कितना बचा 61, और जब ये आ गया 61 वापस जिससे पूछा जाए उसी से गुना कर दीजिए, यानी इस 8 से। तो 8 एकम 8,
और 8 छक 48। क्वेश्चन का आंसर होगा कितना? 488। ये दोनों प्लस वाला आपको समझ में आया क्या? चलिए एक माइनस वाला भी क्वेश्चन सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी तो पूछा जा सकता। जैसे दिया हुआ है ए क्यूब ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा गया ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब। बात समझिएगा, दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका, 3 का क्यूब पूछा गया, 3 का क्यूब कर दीजिए। क्वेश्चन में माइनस है तो बीच में प्लस कर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन में प्लस था, बीच में माइनस किए थे। यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, बीच में प्लस किए हैं। जिससे जिससे क्यूब करने बोला उसी को उसी से गुना कर दिए। 3 का क्यूब 27 हुआ और 3 तिया 9। 27 और 9 जोड़ करके कितना आया इसका आंसर? 36। और इसका दूसरा तरीका हम लोगों ने जो सीखा उस पर काम करते हैं। 3 का क्यूब पूछा तो पहले 3 का स्क्वायर निकालिए और 3 हमेशा इससे घटा देते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12। अब 12 से वापस जो पूछा गया उसी को गुना कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। तो आपको दोनों तरीके में जो पसंद आया उससे बनाइए। मैथमेटिक्स है, एक तरीके से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड याद रखिएगा, तो फिर प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। आपका जो उत्तर आता है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट में डालिए। और साथ ही साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने जीवन में खूब उन्नति करिए, सक्सेस करिए।